लोग, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द पाई सीरीज ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और आज हम करने वाले एक और नए चैप्टर की शुरुआत, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर और खूबसूरत भी है, क्योंकि इसको लगाने में जितना मजा आता है ना, उतना शायद ही किसी में आता होगा। ठीक है, हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस में भी आता है। सर ये क्या कह रहे हैं, अभी समझ में आएगा। पहले हम पढ़ते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके कौन कौन से मेथड्स हैं। तो इस चैप्टर में हम सब डील करने वाले हैं। फिर हमें पता चल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है, व्हाट आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कॉपी ओपन निकाल लें और नोट्स बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि बेस्ट मेमोराइजिंग पावर लिखने से आती है। पहली हेडिंग लगाएंगे सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ये तो देख लें पहले, है ना। बिल्कुल सर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा टाइम ट्रैवलिंग करते हैं। अपने मन को ले जाना है, खुद नहीं जाएंगे। तो सोचिए, इमेजिन जस्ट हम पास्ट में चलते हैं, जब हमने पॉलिनोमियल पढ़ा हमने उसमें पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया, डिवाइड किया दो बेसिस पे, एक नंबर ऑफ टर्म पे और एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, कि उस पॉलिनोमियल की कितनी डिग्री है। अब आधे लोग कह रहे हैं सर डिग्री क्या होता है। तो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल टर्म। मतलब अगर कोई पॉलिनोमियल लिखी हुई है, एग्जाम्पल के तौर पे एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इट्स अ पॉलिनोमियल। क्यों, ये सब बाद में बताएंगे। अब ये नहीं पता तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये पॉलिनोमियल है, ठीक, मान लो ये सत्य है, इट्स अ पॉलिनोमियल। अब इस पे वेरिएबल टर्म पे जो सबसे हाईएस्ट पावर लगी हुई है, वेरिएबल टर्म देखेंगे, वेरिएबल टर्म ये होता है x x x, वेरिएबल टर्म तो पता है ना। तो उस पे सबसे हाईएस्ट पावर जो लगी हुई है 3 है यहाँ पर। इस पूरे पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल टर्म इज 3। तो हम कहेंगे क्या, कि इसकी डिग्री कितनी है, 3। ठीक, इतना बता दिया। अब इसी डिग्री के बेसिस पे इस पॉलिनोमियल को एक नाम दिया गया, व्हाट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है तो हम कहेंगे कि वही क्यूबिक पॉलिनोमियल। वैसे ही अगर डिग्री 1 होती है तो हम बोलते हैं क्या, लीनियर। हाँ सर। अगर डिग्री 2 है तो क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। इतना जान लीजिए, इसके आगे मत जाइए। 4 को बोलते हैं बाइक्वाड्रेटिक। ठीक, इधर आइए, हमें ये वर्ड मिल गया है, क्या ये मैच कर रहा है क्या, क्वाड्रेटिक। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर दोज इक्वेशन हैविंग डिग्री 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे इक्वेशन होते हैं जिसकी डिग्री 2 होती है। ठीक, चलिए उसको लिख देता। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आया। ऐसे इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ा डिग्री 1, अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो उसमें हमने देखा क्या डिग्री 1 थी, याद आ रहा है, x + y = 3 कुछ ऐसा बन रहा था, तो यहाँ पर डिग्री 1 है। ठीक, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसा इक्वेशन। यहाँ पर अगर आप डिग्री देखेंगे तो कितनी है, 2। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। अब होता क्या है, टर्म का मतलब समझ में आ गया। ठीक, अब इसके थोड़ा सा अंदर चलते हैं। वो क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 फॉर्म होते हैं। क्या बात करें, एक इंफॉर्मेटिव बात है, बस सुनिए, क्योंकि उससे थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है, बस इतना समझिए। ठीक है, तो इसके 3 फॉर्म कौन कौन से सर। पहला स्टैंडर्ड फॉर्म, ये तो रहेगा ही सर, स्टैंडर्ड फॉर्म। दूसरा है प्योर फॉर्म, हाँ सर हाँ। तीसरा एडफेक्टेड फॉर्म। अब कुछ आपको पता होगा, कुछ नहीं पता है, बट यहाँ आए तो पूरा जान के एकदम बढ़िया से इसके ऊपर क्वेश्चन भी लगाएंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाए, कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म को लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके लिए सबसे पहले हमें पता चलेगी, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया x² + 4x + 5। ठीक, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। हाँ सर, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरीके से लिखें कि जितनी भी उसमें पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। मतलब जैसे लिखा हुआ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म इज नथिंग बट अ वे ऑफ राइटिंग इट। ठीक है, मतलब उसको लिखने का एक तरीका है। ठीक है, अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ सर, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5 + 4x + x² या x² + 5x + 4x। ठीक है, बट मोस्टली किताबों में ऐसे लिखा होता है, क्योंकि यही है स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो हमारे पॉलिनोमियल में वेरिएबल है वो 2 है, इस वहाँ फिर यहाँ पर 1 है। डिग्री की बात कर रहा हूँ, पॉलिनोमियल की डिग्री 2 1, अब यहाँ पर है ही नहीं, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, x⁴ 0 है। ये तो पता चला ना, x⁴ 0, दुनिया की पावर 0 =
1, तो यहाँ पर 1 5 इंटू 1 कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पॉलिनोमियल की डिग्री जो है या पावर जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है 2 1 0, उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आया? हाँ सर, क्वेश्चन करते हैं ना। चलिए, राइट डाउन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। आपके क्वेश्चन रहे आपकी स्क्रीन पर, जैसे 5x माइनस 4 प्लस 2x स्क्वायर, एक इसका लिखिए और एक दूसरा 2x माइनस 5x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x। इसको जल्दी से लिख के आपको दिखाना है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पॉज करिए, ट्राई मत कीजिए, लिख के दिखाइए। एटलीस्ट में ट्राई करने वाला तो कुछ नहीं मुझे दिख रहा है। ठीक है, मैच कीजिए कैसा होगा सर। सिंपल लिखना है यार, सिंपल, वही जो आप किताबों में देखते हैं, जो आपको अच्छा लगता है देखने में, जो अच्छा लगता है वैसे करना है। तो 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, साइन का ध्यान रखिएगा भाई। इसको लिख देते हैं, तो यहाँ पर ये तो सॉल्वेबल है। कितना हो जाएगा माइनस 3x, यहाँ माइनस 5x, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 5x। सर इसमें वो तो है ही नहीं, कौन सा वो कांस्टेंट टर्म, तो कोई बात नहीं, ऐसे लिख देते। सर ये क्यों लाए हैं अब मैं इसके पीछे का भी ट्विस्ट है। ठीक है, फिलहाल आपको समझ में आया कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल्स डिग्री। ठीक है, पॉलिनोमियल की जो डिग्री है या कह लीजिए पावर है, उस पूरे पॉलिनोमियल में जो डिग्री है उसमें जो वेरिएबल टर्म है उसकी डिग्री को बस ऐसे घटाते हुए लिखना है 2 1 0। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इधर आइए, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा है, सर ये क्वाड्रेटिक क्यों है? बिल्कुल क्योंकि इसकी जो हमारे पास डिग्री है वो 2 है, दैट्स व्हाई इट इज क्वाड्रेटिक, है ना। ये तो है सर। एक और कंडीशन होती है क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए 2 कंडीशन मैं बता रहा हूं। पहला तो ये दैट इट शुड हैव डिग्री 2। भाई डिग्री 2 नहीं होगी तो तुम नहीं। ठीक, अब दूसरी कंडीशन भी इसी पे लागू है, मतलब इसी की तरह है कि वेयर, इसका जनरल फॉर्म लिखते हैं। तो सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर x हमारा वेरिएबल है, a b c क्या है, कांस्टेंट। बहुत ही पुरानी बात, यहां पर वेयर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये वही वाली बात ऊपर वाली लिखी हुई है कि जब यहां पर इक्वल टू अगर हम 0 रख देंगे तो भैया इसकी डिग्री 2 ही नहीं रह जाएगी ना, क्योंकि ये टर्म 0, अगर ये टर्म 0 तो यहां पर ये जो इक्वेशन बचा हुआ है हमारे पास, इसकी डिग्री कितनी है 1, तो वो लीनियर बन जाएगा, है ना। तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए दो एक ही है, बट उसको 2 तरीके से लिखा गया है। पहला कंडीशन क्या कि उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए, ठीक है सर। और अगर ये जनरल इक्वेशन है, ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसमें a को 0 नहीं होना चाहिए। a b c कोई कांस्टेंट है, वहां पर a 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो गया तो देख रहे हैं ये पूरा टर्म 0, अगर ये पूरा टर्म 0 हो गया तो bx प्लस c एक लीनियर इक्वेशन रह जाएगा, लेकिन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। ओके सर, क्या समझ में आया? क्या समझ में आ गया? अब इधर आइए, यहां पर देखिए क्या लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 5x। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है? हाँ सर बिल्कुल है। क्या a इक्वल टू 0 है? नहीं, वो तो 4 है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट यहां पर कांस्टेंट टर्म नहीं है। ठीक, कांस्टेंट टर्म नहीं है। अगर यहां से मैं ये गायब कर दूं, क्या सर, x, मैंने क्या गायब किया? एकदम ध्यान से देखिए, यहां पर ये पॉइंट थोड़ा समझने वाला है कि अगर यहां पर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ वही वेरिएबल है जिसकी डिग्री 2 है या फिर जिसकी पावर 2 है, मतलब इफ अ इक्वेशन हैव ओनली द 2 डिग्री वेरिएबल, 2 डिग्री वेरिएबल, हाँ सर सही, वर्ड सही है। इफ अ इक्वेशन हैव ओनली 2 डिग्री वेरिएबल then it is said to be pure form of quadratic equation। प्योर फॉर्म मतलब अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो उसके वेरिएबल टर्म है उसमें एक ही वेरिएबल पाया जा रहा है जो कि डिग्री 2 वाला है, जिसके पास पावर 2 है। यहां पर और कोई वेरिएबल दिख रहा है आपको? सर मैं वो कह रहे दिख रहा है सर, यहां पर मैं x इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। हाँ, वो एक केस है भाई, उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 तो लिख ही सकता हूं। अब कह रहे x इक्वल टू 0 लिख दिया तो 1 लिख दिया। ठीक, अब इधर आइए, अब 4x स्क्वायर माइनस 5 में देखेंगे कि सिर्फ 2 डिग्री वेरिएबल ही अवेलेबल है, जो कि है x, मतलब वही x स्क्वायर, और कुछ यहाँ पर x नहीं है। अगर x होता तो वो 1 डिग्री वेरिएबल होता ना। तो इस पूरी इक्वेशन में, इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ 2 डिग्री वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है। अब 2 डिग्री वेरिएबल से कहने का मतलब है कि कोई वेरिएबल हो जिसकी पावर 2 हो बस, और कोई वेरिएबल उसमें ना दिखे जिसकी पावर 1 हो या 0 हो,
जीरो तो है, जीरो से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब 1 वाला ना दिखे, तो हम क्या कहेंगे उसको, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या कह सकते हैं प्योर फॉर्म। क्या क्लियर हुआ? क्या क्लियर वाली बात नहीं, इंफॉर्मेटिव बात आपके दिमाग में ऐसे बैठा लीजिए। अब आगे चलते हैं। एडफेक्टेड फॉर्म क्या होता है? एडफेक्टेड फॉर्म वो जिसमें सब कुछ हो, मीन्स ये हमारा ये इट इज अ एडफेक्टेड फॉर्म, मतलब जिसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सब एग्जिस्ट करे, 2 डिग्री हो और 1 डिग्री भी हो। देखते हैं तो 2 डिग्री है, हाँ 2, और 1 वाला भी है, मतलब लीनियर वाला। मतलब जो नॉर्मल फॉर्म हम ज्यादातर देखते हैं वो एडफेक्टेड फॉर्म होता है, और जिसमें सिर्फ 2 डिग्री वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा हो उसको हम बोलेंगे क्या, प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। जी सर, हम मिटाते हैं, कंडीशन समझ में आई, डिग्री 2 होनी चाहिए। अब क्वेश्चन करते हैं, किसी भी क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन, चलो तो कॉपी और पेन निकाल लें, सॉल्व करना स्टार्ट करें, क्योंकि लगाएंगे तभी आएगा। पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के ऊपर गया, क्या है सर? इट इज सेइंग दैट इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पूछ रहे हैं आपसे, इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इज दिस या इज दिस, भाई इंग्लिश थोड़ी कमजोर है मेरी, जो भी हो आपके हिसाब से। x की पावर 5 अपॉन x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3, ठीक, इक्वेशन, ओ सॉरी, प्रूव दैट इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी प्रूव कह रहा हूं, चेक वेदर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। लगा चुके, मैं लगाऊं, लगाना क्या था, यस और नो लिखना है सर। हाँ सर, तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो इट्स लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3, और ये कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 3, तो कितना आया? यस सर, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट इज प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? हाँ सर। ये सब कैसे कर दिया अरे यार, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, x की पावर 5 डिवाइड बाई x की पावर 3, और बेस सेम हो तो पावर क्या, और बीच मल्टीप्लिकेशन ना हो, डिवाइड हो तो पावर घट जाता है, x स्क्वायर। हर एक चीज आप जानना कोशिश कीजिए। नहीं मुझसे पता चल रहा है तो कमेंट करें, फिर भी नहीं पता चल रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि फिर भी ना पता चले, ठीक है? बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, मिटा दें, इतना तो समझ आएगा। अरे यार अब क्या, ये बच्चे हो क्या, इतना तो नहीं बताया जा सकता है। हाँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, फील आ गया होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एडफेक्टेड फॉर्म क्या होता है, प्योर फॉर्म क्या होता है, है ना सर? अब सुनो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या होता है, कैसे दिखता है, लिखते क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं ना। जी हाँ, मैंने कहा था अगर कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, और डिग्री 2 है तो उसके जीरोस 2 आएंगे, ठीक। यहाँ पर आपको एक अपनी वोकेबुलरी चेंज करनी है। वोकेबुलरी क्या होता है सर? वो वर्ड जो आप अपने बोलचाल में यूज कर रहे हो उसको बोलते हैं वोकेबुलरी, ठीक। मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो बट यही बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को आपको बोलना है रूट्स, बस सिंपल सी बात है, रूट्स। तो रूट्स बोलना है आपको, क्या, जीरोस को रूट, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पर रूट कहलाएंगे। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे, जीरोस निकालेंगे, उसको बोलते हैं रूट्स, ठीक। सर ये होता क्या है? तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता था, वैल्यू ऑफ x, जीरोस आर द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉलिनोमियल हैव अ जीरो वैल्यू। यहाँ पर रूट क्या होता है सर? रूट्स आर द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग जीरो वैल्यू, दैट्स इट। मतलब हमें क्या करना है, बस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 करके हमें सॉल्व करना है। हम इसको फैक्टराइज करेंगे, वही पुराना यार, चल इसको फैक्टराइज करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, x की 2 वैल्यू आएगी। क्यों 2 आएगी? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, ठीक। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखते हैं, कैसे बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। हेडिंग लगाएंगे हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके नाइस। तो क्या लिखा है सर? लिखा है हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर ये समझ में नहीं आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का मतलब
मतलब यार वर्ड प्रॉब्लम हमें हर चैप्टर में मिलने वाला है, हमें हर जगह इक्वेशन बनाना होगा। जैसे लीनियर इक्वेशन बनाए ना, वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए थे, 2 इक्वेशन बनाए, फिर उनको सॉल्व किए तीनों मेथड से कुछ भी लगा के। तो हम मेथड बाद में पढ़ेंगे, पहले हम समझते हैं कि इक्वेशन बनेगा कैसे। अभी हमारा आज का मोटो इक्वेशन बनाना कैसे है, जस्ट बाय वो क्वेश्चन में जो कहा रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होगा, वर्ड प्रॉब्लम में कुछ दिया होगा, हमें क्या करना है, उसको रिकग्नाइज करना है और एक इक्वेशन बनाना है। उसके बाद का प्रोसेस तो बहुत आसान है यार, रूट्स निकालना वेरी इजी। ठीक, तो अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन को पढ़िए और आपसे कोई इक्वेशन बनाना है, नहीं बनेगा तो मैं तो ही। ठीक है, इक्वेशन देखिए, सॉरी क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। हाँ सर, कह रहा है जो लेंथ ऑफ द प्लॉट है इन मीटर्स इज 1 more than its breadth, सॉरी 1 more than twice its breadth। ठीक, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। वो कह रहा है हमें लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करनी है, बट ऊपर उसके देखिए क्या लिखा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे बना के दे देनी है, वो बाकी अपना देख लेगा, क्योंकि उसको सॉल्व करने आता है। सर हमें तो नहीं आता, आपको भी आ जाएगा यार, इसके बाद ये आपको आएगा तो समझ में आया। हमें इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपको समझ में आएगी नहीं आया सर, फिर से देखते हैं। कह रहा है कि एरिया कितना दिया है, 5 to 8 मीटर स्क्वायर। ठीक, क्या कह रहा है कि लेंथ जो है, लेंथ इज 1 more than twice its breadth। ठीक, मतलब हमें ब्रेथ, मतलब मान लेता हूं कि लेट ब्रेथ बी x। अगर ब्रेथ को x मान लेते हैं तो लेंथ कितना हो जाएगा, 1 more than twice its breadth। ये हो गया हमारा लेंथ। ठीक, अब बचपन में हमने पढ़ा है क्या कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है सर, L इंटू बी। क्या होता है, L इंटू बी। यहाँ लिख जाऊं L इंटू बी। तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों का ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो हम लिख सकते हैं क्या, 2x + 1 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 to 8 के मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अंदर करेंगे 2x² + x इक्वल टू 5 to 8 और इक्वेशन बी लाइक 2x² + x - 5 to 8 = 0। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आएगी, x इक्वल टू यहाँ पुट करेंगे तो हमें लेंथ और ब्रेथ पता चल जाएगा, जो कि उसे पता करना है, वो अपना कर लेगा। हमें इक्वेशन बनानी थी, हमने इक्वेशन बना दी। इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर, यही क्वेश्चन है, सीखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इक्वेशन बनाना और सीख लेते हैं। बस थोड़ा सा देखिए इक्वेशन कैसे बन रहा है, कुछ है नहीं, मतलब एकदम सिंपल। ठीक, मिटाओ उसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से हमें इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ठीक, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। आज से 3 साल बाद उन दोनों के एज का प्रोडक्ट 360 हो जाएगा। वो कह रहे हैं व्हाट वुड बी लाइक टू फाइंड, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स परसेंटेज, है ना, हमें रोहन्स की परसेंटेज बतानी है। उसके लिए हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा, हमें नहीं बतानी, उनको बताना है। हमें तो इक्वेशन बनाना है। ठीक, क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन देखिए, फिर से देखिए क्वेश्चन ध्यान से, मतलब एक बार आकर देख लेंगे तो इक्वेशन यूं बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये मानते हैं कि रोहन की एज है x, लेट रोहन्स एज बी x। एक मिनट, आपको वो होता होगा ना कंफ्यूजन कि x किसको मान रहे हैं हम। सर आपको कैसे पता चले कि रोहन की एज को x मानना है, हमने मदर की एज को x क्यों नहीं माना, है ना। तो देखो यार, कहीं सिचुएशन ऐसी आती है कि आप किसी को भी मान लीजिए, ठीक है, लेकिन अभी ऐसा आ रहा है ना कि आप देख सकते हैं कि जो मदर की एज है वो डिपेंड कर रही है किस पे, रोहन की एज पे। क्या लिखा हुआ है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ठीक है, तो अगर हम उसको मानेंगे तो मदर की एज अपने आप निकाल लेंगे कि अगर उसका x है तो उसका x + 26। ठीक, तो मतलब डिपेंडेंट देखेंगे कि किस पे पूरी चीजें डिपेंड कर रही है, तो उसी को x मानना है। ठीक है, ताकि हमें उसकी वैल्यू निकलेगी तो बाकी सब उसी पे डिपेंडेंट है, तो उनके साथ निकल आएंगे। ठीक, फिर से क्वेश्चन देखिए, देख रहे हैं ना, रोहन की मदर की एज उससे 26 साल ज्यादा है। ठीक, तो अब रोहन की एज अगर मान लेते हैं x है तो उनकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, रोहन्स मदर एज कितनी हो जाएगी सर, इट इज x + 26। x + 26 ईयर में, यह सिंपल है। वो कह रहे हैं उन दोनों के प्रोडक्ट 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद, है ना, आफ्टर 3 ईयर आप ये मुझे बताइए, क्या 3 साल बाद इसमें 3 साल की वृद्धि नहीं होगी, क्या वो छोटा ही रहेगा, x था तो x ही रहेगा, नहीं सर x + 3 हो जाएगा।
अब यहाँ इनकी देखें तो रोहन की एज अब कितनी हो जाएगी, x+3। सिमिलरली इनकी भी एज बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, x+29, ठीक है, मदर। अब वो कह रहे हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट आफ्टर 3 ईयर द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इक्वल्स टू 360। तो मैं कह सकता हूं कि x+3 एंड x+29 इक्वल टू 360। अब तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने आता ना, एक बार इससे फिर एक बार इससे, तो क्या करेंगे, x² + 29x + 3x + 7238 हाँ इक्वल टू 360। कुछ बुरा भाग है यार, इट इज लाइक 9 3 12 प्लस 360 को इधर ही भेज दीजिए या घटा लीजिए, यहाँ पर घटाएंगे कितना आएगा, 360 87 372 273 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बन गया। इक्वेशन बनाना सीखिए, बस इक्वेशन बनाना आ गया ना आपको तो फिर समझ आने लगेगा। इक्वेशन बनाना मेन है, मतलब मेन चीज मैं आपको अभी बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा आसान है रूट्स निकालना। यहाँ पर अब हमें करना ही क्या, बस यही क्वेश्चन रहेगा भाई। इसके बाद का जो प्रोसीजर है ना वो सब सेम है, रूट्स निकालो रूट्स निकालो रूट्स निकालो, ये चीजें सब में अलग होने वाली है। हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन बनाना है भाई, रूट्स तो सब में निकालना भाई, कॉमन बात है, हमें रूट्स निकालेंगे तभी तो हमें सब पता चलेगा। यहाँ के बाद सब सेम है, फैक्टराइज करिए, क्या बता रहे हैं अभी ये समझ में आएगा। इसके बाद यहाँ रूट्स निकालिए, वैल्यू रखिए, रूट्स निकालिए, वैल्यू रखिए। इसके बाद का हर क्वेश्चन में, इसके बाद का इक्वेशन बनने के बाद एक ही प्रोसीजर है, रूट्स निकालो, रूट निकालो, उसके बाद सॉल्व करिए। और रूट्स निकालने के कुछ मेथड्स हैं तो हम उसको पढ़ेंगे एकदम बढ़िया से, ठीक। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको इक्वेशन बनाना आ गया होगा। होप कि मैंने 2 ही एग्जाम्पल लिया है, बट अगर आपको देखना है तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी मिल जाएंगे। एनसीईआरटी के हैं दोनों, मैच करेंगे, एनसीईआरटी उठाएंगे आप। बुक को मत छोड़िए, कितनी बार बोलूँ, बुक को साथ में रखिए, पढ़ते वक्त मत रखिए, लेकिन अगर आप कभी सॉल्व कर रहे हो तो साथ में उसके सॉल्व करें। और मे भी मैं प्रेफर कर रहा हूँ आपको क्लास 10th अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, यूज RS अग्रवाल, दैट्स इट। डोंट गो फॉर दैट RD शर्मा लाइक एनसीईआरटी तो लगाएं। आपको कह रहे हैं सर एनसीईआरटी भी लगाएं, RS अग्रवाल लगाएं, कैसे लगाया जाता है? तो यार एनसीईआरटी में कुछ है नहीं, कितना ही क्वेश्चन मिल जाता है, मतलब मैं तो देखता हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन रहता है फिर एक्सरसाइज खत्म। बहुत लोग को एनसीईआरटी को पसंद ही नहीं करते हैं, ठीक है, बट उसमें जो कॉन्सेप्ट लिखा होता है वो तो को समझ नहीं आता, इसलिए उसको पसंद नहीं करते हैं, और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन भी उसमें कम होते हैं। इसलिए तो मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि आप RS अग्रवाल लगाइए। इवन मैं जब पढ़ा था तो मैं भी RS अग्रवाल ही सॉल्व किया था, तो मुझे उससे बहुत फ़ायदा देखने को मिला, जो मुझे मिला है, दैट्स वाई मुझे भी अच्छा लगा। मैं जब मैं उसे पढ़ा तो मेरे भी अच्छे नंबर आए। नंबर क्या था सर, नंबर तो नहीं बता सकते हैं, क्यों सर, आपका रिजल्ट तो आ जाए, मुझे भी पता चल कि मैं जो पढ़ाया हूँ क्या मैं सही पढ़ा रहा हूँ, मुझे कुछ चेंजिंग लाना है, कुछ गलती हो गई है, सब कुछ पता चलेगा आपके रिजल्ट के बाद। और रिजल्ट से टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेना किससे, किसी चीज़ से नहीं, सिर्फ पढ़ाई करते रहें और एकदम मज़े से। मतलब ये टेंशन ये दिमाग में चल रहा है सर क्या होगा, मेरा रिजल्ट खराब हो गया, ये वो, ये तब हुआ ना जब पढ़ाई नहीं करोगे। अभी तो मस्त पढ़ाई करो ना। अभी जो लाइफ आपकी चल रही है, मैं बताऊँ, सब लोग यही बोलते हैं, मैं ही बोल देता हूँ, सबसे गोल्डन एज जब आपको सिर्फ 2 काम करना है, 3 भी कह सकता हूँ, पढ़ाई करना है, बढ़िया सा न्यूट्रिशियस फूड, और सोना है, नथिंग। आपको ये नहीं सोचना है कि पैसा कहाँ से आएगा, घर कैसे चलेगा, कमा रहा हूँ कितना, शादी वगैरह ये सब अभी कुछ नहीं सोचना है। जस्ट स्टडी, वो भी कितना मज़े में यार, सब कुछ अवेलेबल है। मतलब इतना जो चीज़ें हैं ना आप लोगों को नहीं मिली थी। मैं ऐसा नहीं कहूँगा मुझे नहीं मिली भाई, मुझे मिली, ठीक है, आपको भी मिल रही है, यूज इट। उसके बाद देखो, अगर इतना ज़्यादा यूज कर लोगे ना भाई तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ आई हैव यूज दैट रिसोर्सेज विच हैव गिवन टू मी। बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है, हमारे साथ बने रहिए, बाकी तो मज़ा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाकी आप लोग अच्छे हैं और भी अच्छे बनने की जरूरत है, आप कर दें। मंगलमय हो।